Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। तो आज आप लोगों को डाउट्स पूछना है। मैम 1 मिनट। हम लोगों ने क्वेश्चन परसेंटाइल वगैरह में तो निकाला था ना, Q1 Q2 अलग अलग निकालना है, देन आपको फिर उसको मर्ज कर देना है, Q3 माइनस Q1 कर देना है, यही करना था ना। मैम एक बार हिंट दे दीजिए ना, बना लेते हैं। ठीक, ये हम लोगों ने पार्टीशन वैल्यू पढ़ा था। उस पार्टीशन वैल्यू में सिर्फ आपको, जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन होता था, मैम सुमित वेटिंग में है। नो वन इज इन वेटिंग। हाँ कोई भी है, देखो अब आया है और नैना आई है। देखिए ये हमारा डेटा है, जिस डेटा से हमें कैलकुलेशन करना है। क्वार्टाइल डिसाइल कुछ भी रहेगा, टोटल डेटा है हमारे पास। इस डेटा का क्वार्टाइल निकालना है। मान लो Q1 निकालना है, तो Q1 निकालोगे तो क्या होगा, टोटल निकाल लो फ्रीक्वेंसी, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है x, दूसरी फ्रीक्वेंसी है थर्ड, आप CF निकाल रहे हैं, CF टोटल आया है 256। अब 256 को 2 से डिवाइड कर, सॉरी क्वार्टाइल है तो 4 से डिवाइड करना है, सो 4 से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट क्वार्टाइल मिलेगा। इसी Q1 को आप, ये जो टर्म आया है 256, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 4 से डिवाइड कर दो, तो सेकेंड क्वार्टाइल मिलेगा। वैसे हमें चाहिए क्या, क्वार्टाइल डेविएशन के लिए सिर्फ Q3 और Q1 चाहिए, तो Q1 निकालना है, निकल गया, सिंपली इसको 4 से डिवाइड कर देना। Q3 निकालना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है इस n को, फिर 4 से डिवाइड कर देना है, ये मिल गया 192। 192 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज क्वार्टाइल डेविएशन। बात खत्म। इसमें आपको बहुत कैलकुलेशन करना ही नहीं है, सिर्फ आपको CF निकालना है। डेटा में ये दोनों पोर्शन गिवन होगा, CF निकालोगे आप, CF के बाद जो भी टोटल नंबर आया है दैट n, डिवाइड दैट नंबर बाय 4। सो Q1, उस Q1 को आप या तो इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करके n/4 कर लो, या फिर जो n आया है दिस टर्म, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, दोनों सेम टर्म को मीन करता है। देखिए n/4 है और 3n/4, 3 टाइम्स n/4 कर लो या फिर n/4 कर लो, जो भी करोगे इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर डायरेक्टली इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करो और 4 से डिवाइड करो, जो आएगा दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 इज क्वार्टाइल डेविएशन, दैट्स इट। इसमें आपका कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है वो भी बहुत आसान है। जैसे मीन डेविएशन और मीडियन में क्या होता है, लंबा चौड़ा फॉर्मूला होता है ना मोड में, मीन डेविएशन में, Yes, ma'am. डेविएशन में आपके पास लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, उससे सॉल्व करना है। बट इन दिस केस क्वार्टाइल डेविएशन का सबसे सिंपल फॉर्मूला आपका है Q, क्वार्टाइल डेविएशन लिखोगे QD, that is equal to 1/2 Q3 minus Q1, बस यही है। और Q1 Q2 निकालना आपको पता है अकॉर्डिंग टू पार्टीशन वैल्यू, दैट्स इट। ठीक है अंकित? Yes, ma'am. यस मैम।
बस इतना ही करना है, और कुछ? नो मैम, हो गया। बाकी सारे कैलकुलेशन में ना आपको कॉलम बनाना पड़ता है एक अलग अलग से। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करोगे, मीन डेविएशन कैलकुलेट करोगे तो कॉलम बनाना होगा, लेकिन इसके केस में वो भी नहीं बनाना होता है। यस मैम। तो ये सबसे ईजियर है। चलो इसके बाद हम लोग आज देखते हैं, एक वेरिएंस पर रहे थे ना। वेरिएंस में यस मैम। हम लोगों को याद है, आपको जैसे एक्स बार हम कर रहे थे, मीन कैलकुलेट कर रहे थे, उसमें हम लोग चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल कैलकुलेट कर रहे थे। दैट मीन्स हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन होता था एक्स आई, उसमें से हम कुछ घटा देते थे और कुछ डिवाइड कर लेते थे और इसका कुछ नोटेशन डाल देते थे, मान लो यू। तो फिर यहाँ पे क्या कर रहे थे, घटाने और जोड़ने का क्या कॉन्सेप्ट था, चेंज ऑफ ओरिजिन, एंड डिवाइड करने और मल्टीप्लाई करने का मैंने कहा था चेंज ऑफ स्केल। जैसे किसी चीज को 5 से मल्टीप्लाई करो तो वो 5 गुना बढ़ जाएगा। 5 गुना बढ़ रहा है मतलब क्या, स्केलिंग कर रहा है, कितना इंक्रीमेंट हुआ है। यही चीज अगर किसी ऑब्जर्वेशन में कुछ ऐड कर दें या सब्सट्रैक्ट कर दें, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, सबको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाए, सबको 5 नंबर कम हो जाए एज अ पनिशमेंट, तो क्या होगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, मीन कम हो जाएगा सबका, जो भी एवरेज रहा होगा। अगर मान लो एवरेज Yes, ma'am. सबका नंबर घटा लिए 5 नंबर, तो सबका एवरेज 60 हो गया। सिमिलरली सब यस मैम। पहले से था 5 नंबर सबको मिल गया तो सबका 70% हो गया, एवरेज मार्क्स 70% हो गया। वही चीज डिवाइड करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि स्केलिंग हो जाती है। वहां हम यूनिट चेंज कर देते हैं। अब देखो, यही चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल का ही इम्पैक्ट हम देखे थे मीन पे। तो वहां हमें दिखा था कि चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल का जो इम्पैक्ट है वो मीन पे क्या होता है, देखा था ना, जिसमें हम लोगों ने कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से घटा के डिवाइड करके कैलकुलेशन किया था। उसी तरह वेरिएंस पे क्या इम्पैक्ट होता है हमें वो देखना है। ठीक है, तो वेरिएंस पे क्या इम्पैक्ट है वो देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास वेरिएंस का जो फॉर्मूला है दैट इज 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला है। अब तक तो ये याद हो गया होगा। इस वेरिएंस पे अगर हम चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल अप्लाई करें तो क्या इम्पैक्ट होगा ये देखना है। जैसे मान लो हमारे पास ऑब्जर्वेशन एक्स आई है, क्योंकि चेंज हम जो भी करेंगे उसी ऑब्जर्वेशन में करेंगे, बाकी सारे टर्म तो कांस्टेंट है, एक्स बार मीन है कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, तो जो चेंजेस आप करोगे वो चेंजेस वेरिएबल में ही होगा, और एक्स आई वो वेरिएबल है। सो एक्स आई में हम लोगों ने एक कांस्टेंट ए घटा दिया चेंज ऑफ ओरिजिन और एक स्केल डिवाइड कर दिया एच से, और इसका नोटेशन कुछ डाल दे रहे हैं यू। तो u एक नया वेरिएबल बन गया है जिसमें हम ये चेंजेस कर रहे हैं। अब अगर इसी चीज को हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, u इंटू एच इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, या फिर एक्स आई इज इक्वल टू, क्योंकि ऑब्जर्वेशन यही है, यू एच प्लस ए, लिख सकते हैं ऐसा। Yes, ma'am. अब देखो ये जो टर्म है हम लोग ऐसे लिख लें, और ये एक्स आई जो है, ये जो चेंज आया है, ये एक्स आई का वैल्यू चेंज होकर ये बन गया चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, जैसे हम लोगों ने शुरुआत में किया था मीन में, और इसके बेसिस पे कैलकुलेशन करके देखे थे तो मीन पे कोई इम्पैक्ट नहीं दिख रहा था। ठीक है, थ्योरेटिकली जो रिजल्ट आ रहा था मीन का वो वही आ रहा था। अब देखो इसी चीज को हम लोग इस वेरिएंस पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, जब वेरिएंस पे अप्लाई करेंगे तो क्या चेंजेस आता है वो देखना है हमें। अब यही चीज जस्ट अप्लाई करके देख लेते हैं क्या आ रहा है।
और आपको पता है चेंज ऑफ ओरिजिन जब हम मीन में वैल्यू चेंज किए थे, आपको याद हो शायद, एक्स बार इज इक्वल टू क्या था जब हम चेंज ऑफ ओरिजिन किए थे मीन में? कोई बता सकता है चेक करके? मीन में जब ओरिजिन एंड स्केल अप्लाई किए थे तो क्या रिजल्ट आया था? देखिए, देख के बताइए क्या है, आपके पास लिखा हुआ होगा। बताओ है? चलो, याद तो रहता नहीं है कुछ तुम लोगों को, देखते हैं क्या है। ये फॉर्मूला मिला था क्या? एक्स आई माइनस एक्स बार, ये जो वैल्यू है ये एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच वन माइनस एन समेशन एफ आई डी आई, ये मिला था? ये बताओ। मिला था? पलटिए कॉपी, देखिए, शायद हो। याद नहीं रहेगा तो पन्ना पलटो, और क्या करोगे फिर। हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल पे क्वेश्चन बनाए थे। कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा है, किसी को भी याद नहीं है। पार्टीशन वैल्यू जब हम पढ़े थे उसके कुछ एक दो क्लास पहले पढ़े होंगे। ये बताओ ना, ये फॉर्मूला पढ़ा है या नहीं? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच वन बाई एन समेशन एफ आई डी आई। नहीं पढ़ा है? आवाज आ रही है मेरी? चलो, नहीं याद है तो करके देखो ये भी, और क्या कर सकते हैं। एक्स बार है हमारे पास, ठीक है, इसमें हम लोगों ने एक यू आई या डी आई कुछ भी है, एक टर्म ले रहे हैं। एक्स बार इज इक्वल टू, यहाँ भी हम चेंज ऑफ ओरिजिन कर लेते हैं। मान लो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, ये अगर टर्म आ रहा है, ये चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल हमने किया है, अगर इसमें हमें अप्लाई करना है, मीन निकालना है, तो क्या करोगे? 1/n समेशन एफ आई डी आई। क्या कर रहे हैं, जो डेटा ऑब्जर्वेशन है हमारे पास एक्स आई, उसमें जो फॉर्मूला आपका होता है एग्जैक्टली वही चीज़ हम लगा दे रहे हैं।
जब इधर हम अप्लाई करेंगे तो यही चीज़ हमें इधर भी करना होगा। तो जब इधर करेंगे तो h तो पता है कांस्टेंट है, समेशन जो लगेगा वो किस पे लगेगा, कन्वर्ट हुआ है ui में, या फिर अगर यहीं ui ना लिखें, सपोज di कर लें, चलो डिफरेंस, या फिर जो टर्म हम यूज़ करें बाद में कंफ्यूजन ना हो, मान लो di है, वैसे ui भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा एक टर्म है। अब समेशन di, चूँकि h पे अप्लाई नहीं होगा समेशन बिकॉज h इज़ अ कांस्टेंट, अब एच डी आई पे अप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी भी यहाँ होगी, एफ आई डी आई भी होगा, डिवीज़न में एन यहाँ किया है तो यहाँ भी होगा, और ए प्लस ए में भी हम अप्लाई करेंगे समेशन एफ आई और समेशन एफ आई। तो मान लिया ए यहाँ लिख देते हैं और समेशन एफ आई यहाँ समेशन फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई एन, एन भी आपको पता है क्या है, समेशन फ्रीक्वेंसी ही है। तो इसको हम अगर ऐसे लिख लें तो दिस विल कैंसिल ईच अदर, अल्टीमेटली ये क्या आ जाएगा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट, ये जो फॉर्मूला आ रहा है दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्स बार। सो इसको एक्स बार लिख दिया, ये जो टर्म है ये क्या हो जाएगा h, और ये फॉर्मूला देखो ये जो इतना लिखा है ना ये फॉर्मूला है मीन का। अगर हम इसको xi जो xi था उसको di से रिप्लेस कर दें तो दिस इज फॉर्मूला फॉर मीन, और इस मीन को हम लिख सकते हैं d बार। ये x का ऑब्जर्वेशन था तो x बार आ गया, ये d का ऑब्जर्वेशन है तो d बार है, और d क्या था जो चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल करने के बाद आया है वो, प्लस a, यही चीज़ वहाँ लिखा हुआ था जो आपको मैंने अभी बताया, d बार नहीं लिखा हुआ था, d को समेशन xi x बार लिखा हुआ था। तो ये चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल करने से मीन का वैल्यू आ रहा है, और यही चीज़ हमें वेरिएंस में अप्लाई करना है जो यहाँ लिखा है। अब देखो इस चीज़ को ध्यान में रखो, x बार इज इक्वल टू h d बार प्लस a है, कंपेयर कर लो इसको, जो हम टर्म बता रहे थे क्या ये वही है, देखिए x बार इज इक्वल टू a प्लस h 1/n समेशन एफ आई डी आई, और इस पूरे टर्म को हम d बार लिख सकते हैं। सो x बार इज इक्वल टू a प्लस एच डी बार, ठीक है, ये इतना लिखा जा सकता है। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इस ऑब्जर्वेशन xi को x बार में कन्वर्ट किया चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल करके, तो वो रिजल्ट इतना आ गया जो अभी जस्ट हम व्हाइट बोर्ड पे लिख रहे हैं। बेटर होगा आप व्हाइट बोर्ड वाला सारा टर्म नोट कर लें, आपको आगे हेल्प मिल जाएगा। जब क्या कर लोगे तो देखो यहाँ पे जो टर्म लिखा है ना वो xi माइनस x बार है, ठीक है, और xi का वैल्यू देखो ये है, यहाँ से ये वाला xi का वैल्यू क्या है, देखिए d i h di इंटू h प्लस a, ये है। और अगर इधर देखें x बार का वैल्यू क्या है ये, तो माइनस h d बार प्लस a है, तो माइनस साइन के साथ फिर माइनस a हो जाएगा, माइनस a, ये टर्म है। सो दिस विल कैंसिल दिस वन, d और h बार, तो यहाँ h तुम कॉमन ले लो और ऐसे लिख लो di माइनस d बार, ये जो टर्म है ये कितना बना, इतना, सिर्फ xi माइनस x बार। अब इसमें स्क्वायर भी बोल रहा है तो आप इसका स्क्वायर कर लो, इधर से स्क्वायर हो गया यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। इतना करने के बाद क्या है, समेशन अप्लाई करने बोला जा रहा है, समेशन अप्लाई कर लो और 1/n से मल्टीप्लाई कर लो, यही हमारा चेंज ऑफ वेरिएंस करने पे ये आ रहा है। अगर हम वेरिएंस में चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल करते हैं तो ये आ रहा है, जिसमें आपको ये चीज़ दिख रहा होगा यहाँ पे ए टर्म इन्वॉल्व नहीं है, ये रिजल्ट है हमारा
इसमें ए टर्म इन्वॉल्व नहीं है, एच टर्म इन्वॉल्व है, और एच क्या था, ये। तो चेंज ऑफ ऑरिजिन का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, जबकि चेंज ऑफ स्केल का इम्पैक्ट होता है, क्योंकि ए टर्म यहाँ नहीं आ रहा है, एच टर्म आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ऑरिजिन। आप क्या ऑरिजिन इन्वॉल्व कर रहे हैं, चेंज ऑफ ऑरिजिन अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उसका वेरिएंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर आप चेंज ऑफ स्केल अप्लाई कर रहे हैं तो उसका वेरिएंस पे इम्पैक्ट होता है। यही हमारा कंक्लूजन है। और ये आया कैसे है, एक नया वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, जिससे हर ऑब्जर्वेशन में, जैसे आपके क्लास का सारा मार्क्स ले लिया, सबका सारे स्टूडेंट के मार्क्स में से 5 नंबर घटा दिया और सबको 10 से डिवाइड कर दिया। क्यों? मैम ये वेरिएंस का फॉर्मूला हुआ। ये वेरिएंस का फॉर्मूला हुआ फॉर चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड स्केल। जैसे चेंज ऑफ स्केल और ऑरिजिन हम मीन पे अप्लाई करते हैं तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, वैसे ही ये अप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, वेरिएंस पे करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। और देखो चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड स्केल जो किया जाता है ना, उसका लिटरल मीनिंग ये है, आप कैलकुलेशन को कम करना चाहते हैं। जैसे जैसे अभी मैंने कहा ना, सारे क्लास में जितने भी लोगों का मार्क्स आया है सबको घटा दो, 5 नंबर घटा दिया सबका, और ऐसा होता है, और सब 10 से डिवाइड कर दिया। क्यों कर रहे हैं? कैलकुलेशन कम हो जाए इसलिए, फिलहाल तो यही कर रहे हैं, कैलकुलेशन कम हो। अब सबको 10 से घटाओ, 10 से डिवाइड कर दोगे, सब में 5 नंबर घटाओगे तो नंबर यहाँ पे डी बार, यहाँ पे जो मैम डी बार है वो मीन हो जाएगा क्या? डी बार मीन हो जाएगा इस केस में। हाँ, चेंज ऑफ ऑरिजिन वाले मीन यही है एक्स बार, लेकिन हम इसके जो इस मीन पे इस चेंज का क्या इम्पैक्ट आया है वो ये बता रहा है, डी इसका मीन बता रहा है। मतलब चेंज ऑफ ऑरिजिन स्केल करने के बाद जो मीन आ रहा है ये वो मीन है। जैसे सबके नंबर से सबके मैम मार्क्स चेंज ऑफ ऑरिजिन और चेंज ऑफ स्केल दोनों का अलग अलग फॉर्मूला होगा। एक साथ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों अलग अप्लाई करना है तो करेंगे, लेकिन हम अलग अलग क्यों करेंगे, हम ज्यादा कैलकुलेशन क्यों करेंगे, टाइम वेस्ट क्यों करेंगे। ओरिजिन और चेंज ऑफ ओरिजिन होगा तो मैम ओरिजिन तो फिक्स पॉइंट होता है ना, हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं? अभी जो हम लोग ने ये एग्जांपल लिया, सबके मार्क्स में 5 ऐड कर दो, ये क्या चेंज ऑफ ऑरिजिन नहीं हो रहा है, सबका नंबर क्या शिफ्ट नहीं हो रहा है दाएं बाएं। तो वो मैम सबके मार्क्स में अगर हम ऐड कर देंगे तो फिर वो तो हम कंबाइंड मीन की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे ना। कंबाइंड मीन पे शिफ्ट करेंगे रिजल्ट में ना, लेकिन हम कर देखिए सबके नंबर पे ऐड किए 5 नंबर, जो डेटा हम जो चेंज करेंगे वो हम रिजल्ट में चेंज नहीं करेंगे, डेटा में चेंज करेंगे। जब हम डेटा में चेंज करेंगे तो रिजल्ट में क्या चेंज आ देखेंगे। तो ये तो वो जो नॉर्मल वेरिएंस का फॉर्मूला जो हम डिराइव किए थे 1/n समेशन ऑफ fi xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, ये तो कुछ इसी ज्यादा सिमिलरिटी लग रहा है, बस यहाँ पे हमने बस h स्क्वायर को रिप्लेस करके fi की जगह पे h स्क्वायर ऐड कर दिया है, बाकी हाँ। बाकी तो वही लग रहा है मुझे। हाँ, तो बाकी वही रहेगा, तो वही चीज देखना है ना कि हम ऑब्जर्वेशन में कुछ चेंज कर रहे हैं तो रिजल्ट में क्या आ रहा है। जैसे मान लो कुछ भी एक्सपेरिमेंट करते हो, प्लान करते हो, कुछ नया प्लान इम्प्लीमेंट, कुछ नया तरीका पढ़ने का टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है वो देखने के लिए किया जा रहा है। और वो करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ चेंज करके देख रहे हैं। जो चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड स्केल मैंने कहा था ना आपको, मैक्सिमम चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड स्केल जो होता है, ये नंबर आके कुछ डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होता है, कैलकुलेशन को कम किया जाता है। मैंने अभी तो आपको ये एग्जांपल, जो मान लो 5 नंबर है तब तो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, जोड़ घटाव गुना भाग कर लेते हैं, लेकिन अगर नंबर बहुत ज्यादा लार्जर हो तो कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाता है ना। अगर हम कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए कुछ काम करते हैं तो उसका भी असर पड़ रहा है या नहीं ये चेक कर रहे हैं। तो ये मैम चेक करने के कैलकुलेशन को लिए अगर हम रिड्यूस करते भी हैं थोड़ी देर के लिए तो हमको डेटा तो उतना ही कंबाइन करना है, डेटा तो उतना ही फाइंड करना पड़ेगा ना जो कि रिक्वायरमेंट होगी, नीड होगी, हम डेटा में तो कमी नहीं कर सकते ना। डेटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में कमी नहीं कर रहे हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, लेकिन कैलकुलेशन तो कम हो सकता है। 5,000 को हम हर बार 5,000 मान लो, हमारे 5,000 नंबर है एक बड़ा सा, इस नंबर को हम पूरा 5,000 हर जगह लिखें, और मान लो मीन कुछ 500 आया है, या फिर सपोज 5 ही आया है, कुछ भी नंबर आया है, 10 आया मान लो, एवरेज 250 एवरेज का आ गया, हटा के हम हर जगह लिखेंगे लंबा, और फिर मान लो ये चीज हम घटा
सबको 1000 से डिवाइड कर दें। अगर हम ऐसा कर दें तो अब बताओ ये नंबर क्या छोटा नहीं हो जाएगा? अब आप इस 5000 में मीन घटा के स्क्वायर कर दो, सिर्फ इतना करके करो। 5000 में से 250 घटाओ, ये टर्म का स्क्वायर करो, ये नंबर कितना लार्जर होगा? चीज हम ऐसे कर लें, अब कितना मैम स्मॉल हो जाएगा? हाँ तो मैम अगर हम माइनस करके डेटा को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो तो लार्जर तो मैम ऐसे भी हो जाएगा। अगर हम 5000 में से 250 को घटा के अगर हम स्क्वायर करने जाएंगे तो डेटा तो मैम वहाँ भी लार्जर हो जाएगा ना। हाँ, तो यहाँ पे हो रहा है ना, तो यहाँ पे नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे छोटा हो गया। देखो ये आप करके बताइए। चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल में हम ये किए, एक्स आई ये था हमारा, ये ए से डिवाइड कर दिए। अब बताओ ये जो नंबर आएगा कितना आएगा? 250 0 10 5 15 10 में से 2 गया 8 4.75 4.75। ठीक है, मान लीजिए ये जो आया वो 4.75 का आपको स्क्वायर करना है, ये डी आई है। ठीक है, ये टर्म आप ले रहे हो डी आई 4.75 बोल रहे जो भी नंबर आया, कुछ एक नंबर आया, इसमें से डी बार ये घटाना है, डी बार घटाना है, और नंबर छोटा होगा, फिर स्क्वायर करना है, नंबर कितना छोटा है। अब यहाँ आप इसके हिसाब से सोचो, 5000 में सिर्फ 250 घटाए हो, तब यहाँ ये वाला टर्म तो तभी आ रहा है ना। देखो ये 5000 में से सिर्फ 250 घटाए हो, कितना हो गया? 4750। और उसको आप स्क्वायर करोगे, कितना ज्यादा नंबर है ना? बड़ा चल जाएगा मैम। वो तो बहुत मैम ये- हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ऊपर वाला या नीचे वाला? आप नीचे देखो, वाला। अगर कैलकुलेशन ज्यादा लगता है तो आप इसको इस्तेमाल करो, और अगर नहीं लगता कैलकुलेटिव तो आप इसको इस्तेमाल करो। फॉर्मूला यही है, इसी फॉर्मूला में हम ये सब चेंज कर रहे हैं तो ये रिजल्ट आ रहा है। अब डिफरेंट तो मैम जो जो जिसको इजी लगता है करो। मैम अगर क्वेश्चन आएगा तो हम जो ऊपर वाला जो फॉर्मूला है उसी पे ना वैल्यू पुट करके हम सॉल्व करेंगे। तुम दोनों पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इस पे करो ज्यादा अच्छा है, ये याद रहेगा हमेशा के लिए। फॉर्मूला वेरिएंस का यही है, ये चेंजेस इसी में किया गया है। देखो ना, हम लोग फॉर्मूला में पुट किए हैं वैल्यू, तब ये आया है ना। तो आप जहाँ मैम हमको मैम चेंज ऑफ हॉरिजॉन और चेंज ऑफ स्केल वो अभी तक समझ में नहीं आया मैम मेरे को। चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल, उस पे तो कितना क्वेश्चंस भी बनाए थे आप, बहुत आराम से आप लोगों ने कहा था हाँ क्लियर है सारा। मीन वाले में तो बताए थे। अच्छा मैम प्रैक्टिकल तो समझ आते, थियोरेटिकल थोड़ा समझने में दिक्कत हो जाता है मैम। अच्छा एक मिनट, आज ना एक पेज मैंने पता नहीं आप लोगों को शेयर किया या नहीं, एक रिजल्ट है जो चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल का ना, लिखा हुआ रिजल्ट मिल जाएगा आपको पेन कॉपी से, देख लो एक बार कैसे किया हुआ है। उसी चीज को यहाँ पे अप्लाई करके एक बार देखना, ठीक है? करके देखना क्या समझ में आता है, ठीक है? चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, बस ये चीज तो हम कितनी बार बोल रहे हैं, सिंपली आपको ना कैलकुलेशन कम करने के लिए दिया जाता है। कभी भी पूछा जाएगा ना चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल का कॉन्सेप्ट की बात है, तो सिंपली वो कैलकुलेशन रिड्यूस करने के लिए है। जैसे देख लो, एक मैंने अभी शेयर किया है, देखो तो एक मिनट, मीन के केस में करके रखा हुआ है, व्हाट्सएप पे चेक करिए, ग्रुप में है आपके। यस मैम। कैसे किया हुआ है, एक ऑब्जर्वेशन है, और ऑब्जर्वेशन जो होता है पता है आपको, वेरिएबल है, आपका नंबर, आपके फ्रेंड का नंबर, आपके क्लास के सारे लोगों का नंबर, सबका मार्क्स क्या है, एक वेरिएबल है। उस वेरिएबल में हम चेंज करना चाहें कैलकुलेशन कम करने के लिए, तो क्योंकि ये अभी आप लोगों को ना ये वाला फॉर्मूला जो है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं सिस्टमेटिकली, वो चीज बहुत सही लग रहा होगा, समझना आसान होगा, लेकिन जब कैलकुलेशन हमारा जैसे बढ़ोगे ना, कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा ना, तब कोई ना कोई शॉर्टकट ढूंढना शुरू करेंगे। जो आप तो मैम एच क्या है? यहाँ पे इस फॉर्मूले में तो मैम एच कांस्टेंट क्वांटिटी हो गया ना। एच कांस्टेंट है, हाँ एच कांस्टेंट है। फिर उसको रिफाइन करने की जरूरत नहीं है।
नहीं, a भी कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है, जो वेरिएबल है वो d है। जो आप एज्यूम्ड मीन वाले से क्वेश्चंस बनाते थे ना, ये मुझे बताइए, क्वेश्चन बनाए हैं एज्यूम्ड मीन से? यस मैम बनाया है। कैलकुलेशन मैम। आसान हो जाता है या नहीं, ये बताओ। यस मैम हो जाता है। प्रीवियस वाला एक चीज हो, पता नहीं होगा, वीडियोस वगैरह में देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। मैंने एक दिन मैम अगर मैम यहाँ से हम एच स्क्वायर को कांस्टेंट मानते हैं तो फिर हमारे पास समेशन का तो कोई मतलब ही नहीं बन जाता है, फिर तो हम समेशन को भी रिप्लेस कर दें, क्योंकि समेशन तो डायरेक्टली समेशन तो कहीं ना कहीं समेशन तो कहीं ना कहीं एच स्क्वायर को ही डिनोट करता है ना। नहीं, समेशन डी आई को, जहाँ आई टर्म आ जाए ना वहाँ समेशन अप्लाई होता है। एच स्क्वायर आप बाहर लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो तो कांस्टेंट क्वांटिटी है ना मैम। एच स्क्वायर को यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज एच स्क्वायर, यहाँ समेशन अंदर अप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समेशन हमेशा वेरिएबल के लिए होता है, जो नंबर चेंज कर रहा है, जो वैल्यू बदलने वाला है, जो हर साल बदलने वाला है, लाइक कैलेंडर होता है ना, समेशन वहाँ। मैम एच तो एन को कहते हैं ना, एच जो एन को टोटल नहीं नंबर ऑफ बोलते, नहीं। जो टोटल n नंबर is ऑफ something ऑब्जर्वेशन। different, n is something different, n is total number of student in your class, and h जो आपने डिवाइड किया 10 नंबर, जैसे हम यहाँ 1000 से डिवाइड किए, दिस इज h, दिस इज a, दिस इज नंबर ऑब्जर्वेशन। जैसे मान लो किसी कंपनी का शेयर एक साल में कितना बिका, एक महीने में कितना बिका, अब टोटल कितना करोगे, नंबर दोगे आप 5000, 10,000, किसी का 2000, 1000। अब लार्जर नंबर है तो हम कैलकुलेशन स्क्वायर और वो सब करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। जैसे प्रोडक्शन होता है हमारे इंडिया में, टोटल वीट प्रोडक्शन, टोटल जो राइस का प्रोडक्शन है वो कितना टन है, तो ये सब नंबर कितना है, बहुत लार्जर नंबर होगा ना। और जहाँ लार्जर नंबर वहाँ कैलकुलेशन रिड्यूस करने का कोई ना कोई तो टेक्निक हमको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मान लिया हम कैलकुलेटर से नहीं कर रहे हैं, कैलकुलेशन कम ही कर रहे हैं, बट अगर मान लो कुछ गलत हो जाता है, कुछ भी कैलकुलेशन में एक स्टेप ही मिस्टेक कर देते हो आप, तो क्या होगा, उसके लिए पूरा कैलकुलेशन चेक करना पड़ेगा। इससे आसान है कि उस कैलकुलेशन को ऐसा शॉर्ट कर दो थोड़ा, कि अगर कहीं भी हो, थोड़ा भी गलत हो, तो वो बहुत आराम से विजिबल हो जाए। टोटल राइस प्रोडक्शन, टोटल वीट प्रोडक्शन, टोटल क्रॉप जो जीडीपी वगैरह देते हैं, टोटल इनकम ऑफ इंडियन हाउस होल्ड, तो अब क्या होगा, नंबर कितना ज्यादा है, कैलकुलेशन कहाँ होगा ना। तो वो सब के लिए भी हमें से कोई तरीका, जो हम लोग अभी देख रहे हैं डेटा, हो सकता है वो बहुत डेटा है, मतलब उतना नंबर वैसा कुछ नहीं हो, लेकिन हाँ कैलकुलेशन ज्यादा दे देगा, कुछ तो शॉर्टकट ढूंढेंगे ना, कोई तो ट्रिक जो कि आप लोग हमेशा ढूंढते होंगे। मैम अगर चाहें तो ऊपर वाले से भी सॉल्व कर सकते हैं ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये चीज याद रखिएगा कि चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल अगर हम करते हैं तो क्या इम्पैक्ट आता है वेरिएंस पे। तो यहाँ देखो, चेंज ऑफ स्केल का इम्पैक्ट है, चूंकि एच टर्म इन्वॉल्व है यहाँ बट ए नहीं है, तो यही चीज बोलता है वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन तो है, बट स्केल का इम्पैक्ट होता है उस पर। मैम मेजर ऑफ वेरिएंस और मीन डिविएशन का दोनों का फॉर्मूला सिमिलर है ना। मेजर ऑफ वेरिएंस और मीन डेविएशन नहीं, बिल्कुल नहीं। मैम 1/n सिग्मा fi xi माइनस x बार होता है मीन डिविएशन का, और इसका वेरिएंस का भी तो 1/n सिग्मा fi xi माइनस x बार होता है ना। होल स्क्वायर नहीं होता है क्या, हाँ मॉड होता है, मीन का मीडियन में जो आप मीन डेविएशन बोल रहे हैं उसमें मॉड होता है, यहाँ स्क्वायर होता है, दोनों में अंतर है। मैम यहाँ वो जो वैसे वेरिएंस है तो उसमें स्क्वायर रहता है नहीं। हाँ स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। द वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। ये मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी आपको। क्वेश्चन देखो कितना कैलकुलेशन है, एक्स आई ये है, एफ आई ये है, ये अप्लाई कर दिया, एक्स आई माइनस जो भी है डी अप्लाई कर दिया, एक्स ऑब्जर्वेशन पे, इस ऑब्जर्वेशन में से 55 घटा रहा है, 10 से डिवाइड कर रहा है, देखो क्या होगा,
इतना छोटा मैम ये स्टैंडर्ड डेविएशन का है ना क्वेश्चन? स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों है? हाँ स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन है। हाँ स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस। मैम इसको भेज दीजिएगा एक बार। ठीक है, देखो ये जो f है, ये एफ डी आप मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आसान हो गया। और पहले क्या करते थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस किया था पहले भी मीन वाले में। यस मैम हुआ था। ये दोनों को मल्टीप्लाई करो 25 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 25 इंटू 3 75 आएगा, और यहाँ 3 इंटू 3 -3 9 आया। कितना आसान है, इसका स्क्वायर कर दे, 3 का स्क्वायर कर दे और 3 से मल्टीप्लाई कर दे, ये कितना आसान है। ये कैलकुलेशन और ये कैलकुलेशन इस डेटा का कैलकुलेशन। मैम ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड डेविएशन का है क्या? हाँ स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो तो स्टैंडर्ड मैम इसका एक्सएफ कहाँ गया? स्टैंडर्ड डेविएशन में तुम्हारे हमको x माइनस x का होल स्क्वायर निकालना था, हम यहाँ पे Yes, एफडी ma'am. स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं। इस हिसाब से ये क्वेश्चन स्टेप डेविएशन मेथड का हो गया। हाँ तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में रिलेशन है ना, स्क्वायर कर देंगे इसी का, तभी ना वेरिएंस आ जाता है। थोड़ा उसके लिए तो हमको यहाँ पे ही फाइंड करना पड़ेगा ना, x बार निकालेंगे, फिर x निकालेंगे, फिर दोनों को माइनस करेंगे, उसके बाद दोनों के समेशन को स्क्वायर करेंगे, फिर ना निकलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इससे इसका एक और फॉर्मूला भी बताए थे ना उस दिन लास्ट डे, जो आपको ये बताए थे, ये वाला फॉर्मूला। ये तो मैं वेरिएंस के केस में है ना। हाँ तो वेरिएंस निकाल लिया, अगर उसको अंडर रूट कर दिया, वो भी तो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना। नहीं तो मैम इसमें आप x और f दी जैसे देखो यहाँ पे क्या किया, मैम देखो यहाँ वेरिएंस निकाल लिया है और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर दिया, अंडर रूट कर दिया इसका। तो आप ऐसे भी कर लो या फिर डायरेक्टली स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अप्लाई कर लो, जो आपको आसान लगता है वो करो, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्टली अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन अप्लाई करेंगे तो हमको तो सबसे पहले यहाँ पे x फाइंड करना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए हम मीन कैलकुलेट सॉरी x बार हम कैलकुलेट करना पड़ेगा और x दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर हम दोनों को जब एक्स बार दोनों को ऐसे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। यस इसलिए ना, तो इस हिसाब से तो फिर ये स्टैंडर्ड डेविएशन का तो क्वेश्चन हो ही नहीं। ये आप पे डिपेंड करता है टोटली, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो चाहे कर सकते हैं अप्लाई। बस आपको रिलेशन पता है तो अकॉर्डिंगली इंटरचेंज कर लीजिए, दैट्स इट। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आप इसके थ्रू बनाओ उसके थ्रू बनाओ, बट हाँ